हेलो सैजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 1 से 7 में जून की साप्ताहिक राशिफल। तो सजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो सजी, सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। चलिए देखते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। कुछ केसेस में आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकती हैं, 2 आइडियाज़ हो सकती हैं, 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, या कुछ कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत हो सकती है। तो मेक द बेस्ट चॉइस। मेक द बेस्ट चॉइस अब कैसे, सोच समझ के करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। घर परिवार वाले या कोई गाइड मेंटर गुरु से आप सलाह लेके चॉइस करें। अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रही है, यही तरीका है बेस्ट चॉइस करने का। जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं। चलिए देखते हैं। कैसी रहेगी सजी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। देखिए, ये कार्ड गिर के आई थी, कार्मिक जस्टिस। जस्टिस मिलता हुआ दिखेगा, न्याय मिलता है। कुछ केसेस में न्यायालय में अगर आपके कोई केस चल रहा था तो आपके फेवर में हो सकती है, अगर आपका पक्ष सही है तो ही। अगर ईमानदारी वाली है, सही पक्ष हैं आप, तो आपके फॉरवर्ड में जाएगा या चीज़ें आगे बढ़ने लगेंगी। कुछ केसेस में आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो उसकी जो भी है वो मिलते हुए। तो ये जस्टिस की कार्ड हो सकती है। किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो हो सकता है उनको अपने कर्मों का फल मिले, ये भी जरूर है। तो जस्टिस की कार्ड है। चलिए देखते हैं। जॉब में मैं देखती हूँ कि अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे, रिसर्च करें, जानकारी जुटाएं, इससे आप न्यू जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर कोई ऑलरेडी ऑफ़र आया हुआ है तो उसके बारे में जानकारी जुटाएं। किसी तरह की पढ़ाई लिखाई, रिसर्च भी आगे आपको अच्छा जॉब लेने में मदद करेगी। और गॉसिप से बचें। वो जो गॉसिप होता है ऑफिस में, उससे बचने की ज़रूरत है, ना उसका पार्ट बनिए। हो सकता है कोई खबर, कोई जानकारी हाथ लगे आपके, जिससे आपका ही फ़ायदा होगा। इस सिचुएशन में तो आंख कान खुले रखें, लेकिन अपने खुद कोई गॉसिप का पार्ट मत होइए। जॉब की सिचुएशन ठीक दिख रही है। पैसे में चीज़ें स्लो हैं, या तो बहुत स्लो हैं, किसी तरह आप निकाल लेंगे पैसे में, वैसी वाली सिचुएशन है। मैं कोई बहुत पैसा आता हुआ, एक्सेप्ट कि आपकी जो भी फिक्स्ड इनकम है, वो जो आती है पगार, सैलरी, वो उसके अलावा उससे आप धीरे धीरे जैसे आपकी चलती है वैसे निकल जाएंगे। जो मेहनत के पैसे हैं, लगन के पैसे हैं, वो आपको होंगे। पैसे आते ही बहुत सारे खर्चे होंगे और आपके पैसे फिर लगेंगे कि कहीं पे कम हो रही है। लेकिन मनी की सिचुएशन में अगर आप कोई एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत करें, तो आने वाले दिनों में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। बिजनेस में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की कार्ड है, अच्छी कार्ड है, ग्रोथ की कार्ड है। आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कुछ केसेस में कोई काम आपने पहले से किया हुआ है, उसका रिजल्ट अभी आता हुआ मिलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करी है, कोई डील करी है और आप वेट कर रहे थे मनी के लिए, उसकी रिजल्ट्स के लिए, आएगी। भले जैसे आप अगर सोच रहे थे 3 दिन में आए, तो हो सकता है उसको 1 हफ्ता लगे, लेकिन वो आने वाली है और पॉजिटिव। तो ये ग्रोथ और एक्सपेंशन की कार्ड है, अच्छी कार्ड है। स्टूडेंट है तो देश विदेश पढ़ने जानने का सोच सकते हैं। देखिए, या तो ये कार्ड कैसी है कि या तो आप जाने का सोच रहे हैं, जा सकते हैं, या आपने जाने का सोचा था और आप गिव अप कर देंगे कि नहीं जाना अब, या कुछ इशू आ जाएगी। तो वर्ल्ड कार्ड है, एंडिंग्स और बिगनिंग्स की कार्ड। कुछ ख़त्म करेंगे, कुछ नई शुरुआत करेंगे, एंडिंग्स और बिगनिंग्स की कार्ड। पर ये खराब कार्ड नहीं है। जो भी होगा आपके बेहतरी के लिए आप करने वाले हो, बेहतरी के लिए ही होगा ये कार्ड। अगर कोई पहले था कि चलो वहाँ जाते हैं पढ़ने, ये देश जाते हैं, वहाँ देश जाती है, ये लोकेशन जाते हैं, तो एक चीज़ आप पीछे छोड़ेंगे, जाएंगे। तो एंडिंग्स और बिगनिंग्स की कार्ड है ये, लेकिन ये पॉजिटिव कार्ड है जो भी करते हुए दिख रहे हैं। घर परिवार आपको स्ट्रेस दे सकती है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस में रह सकते हैं घर परिवार में। आपको लग सकता है कि आपके साथ न्याय नहीं होता, आपकी वैल्यू नहीं होती। ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर थिंकिंग, निगेटिविटी को निकाल नहीं पा रहे हैं।
कुछ केसेस में देखिए, मैं देख रही हूँ कि कुछ केसेस में अगर आप दोनों एक दूसरे कोई कोर्ट केस आपके ऊपर हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फिर आपस में अगर एक दूसरे की नहीं बनती है रिलेशनशिप में, मैरिज में, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप या हो सकता है आपके पार्टनर सेपरेट होने का सोचे, तलाक होने का सोचे, या सेपरेशन होने का सोचे। कुछ केसेस में अगर ऑलरेडी सेपरेटेड या तलाक के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो चीज़ें आपको बहुत स्ट्रेस कर सकती हैं उन चीज़ों से रिलेटेड। बाकी सबकी तलाक नहीं हो रही है, सब सेपरेट नहीं हो रहे हैं। आप इन जनरल घर परिवार से थोड़े नाखुश रहेंगे, या आपको लगेगा बहुत स्ट्रेस है क्योंकि आपको वैल्यू नहीं मिलती है वहाँ, यही एक चीज़ है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर लाइट ग्रीन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है, पीले फल का दान ये आप गुरुवार को करें, थर्सडे को करें किसी ज़रूरतमंद गरीब को। चलिए अब लव देखते हैं। साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। पेज ऑफ कप्स। हाँ, आपको लगेगा पर्सन, देखिए लव है उनके मन में, पर ये पर्सन फ्लक्चुएटिंग एनर्जी के हैं। किसी दिन प्यार है, किसी दिन उनको अपनी मर्जी की करनी है। ये कंसिस्टेंट नहीं है अपने थॉट्स में। एक दिन इनको न्यू बिगनिंग चाहिए, बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं प्यार, फिर दूसरे दिन नहीं, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, चाहे आप साथ हैं या दूर हैं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने ऊपर फोकस करूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। तो एक मिक्स सिग्नल्स, एक इन एंड आउट, एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में है पर्सन, खास करके यंगर पर्सन से, इमेज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो कमिटमेंट इशू। और अगर आप कोई यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, इनको कमिटमेंट इश्यूज़ है। वो है कि चलो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहूँगा या रहूँगी, लेकिन इन एंड आउट रहूँगी, जैसा मैं हूँ वैसे, अगर ठीक है तो ठीक है, मतलब इस तरह की एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ कि पर्सन का नेचर फ्लक्चुएटिंग है। ऑल्दो जब ये आते हैं बहुत अच्छे से मीठी मीठी बातें करते हैं 2-4, और फिर गायब, तो उस तरह के पर्सन से डील कर रहे हैं। प्यार ये है कुछ लेवल तक, चाहते भी हैं ये आपको, बट ये कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, नॉन कमिटल हैं। और दूसरा इनका फ्लक्चुएटिंग नेचर है। इनका नेचर ही है कि किसी दिन पूरा और किसी दिन कुछ भी नहीं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन, जो मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। टू ऑफ वांड्स। ये पर्सन कभी इन कभी आउट रहेंगे। अगर आपकी बातचीत होती है, इन एंड आउट फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में रहेंगे। ये पर्सन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रखते हैं। इनको लगता है ये हर्ट हुए हैं आपसे कई बार, तो ये ये दुविधा में रहते हैं आपने। व्हील ऑफ फॉर्चून है। हाँ, मेन है इस पर्सन को अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। मैं देख रही हूँ कि दोनों में से कोई एक मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप इनको कर रहे हो या वो आपको कर रहे हैं, इस कारण से कम्युनिकेशन होगी, लेकिन इन एंड आउट ही रहेगी। बैक मतलब ये कंसिस्टेंट नहीं रहते हुए दिख रही है। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। कुछ केसेस में सर जी यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, खास करके अगर आप सर जी फीमेल हैं तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। पर्सन को जो देखिए सैजी फीमेल अगर आप हैं, हाँ, तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मैं देखिए कुछ के लिए मैं बैक एंड फोर्थ मैसेज देखूंगी, आया और ख़त्म हुआ। और कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि
कोई एक जन मैनिफेस्ट कर रहा है, किसी तरह का पूजा पाठ रिचुअल्स कर रहा है, इसके कारण से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, भली बहुत स्लो रहेंगी चीज़ें। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। पाइसिस भी दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और इस सिचुएशन के लिए ये नेगेटिव सोचते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं। लास्ट शफल। आप ही किसी के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, जिनके साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट होता है। मैं देख रही हूँ आप कम्युनिकेशन करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स कोई है जिसके तरफ आप जा रहे हैं क्लैरिटी कम्युनिकेशन के साथ। सोलमेट का कनेक्शन है, जिनके साथ अक्सर अनबन या कन्फ्लिक्ट या होते रहती है, उनके तरफ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग के लिए आप जाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कोई यंगर वाटर साइन की तरफ आप हो सकता है जाए। ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, लंबा रिलेशनशिप है आपका इनके साथ। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।